मॉर्निंग, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। भजनलाल सरकार का आज दूसरा बजट आने वाला है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज इस बजट को पेश करेंगी। वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी इस बजट को पेश करने वाली हैं और इस बार सरकार का फोकस है ग्रीन बजट पर। सोलर सेक्टर पर होगा सरकार का फोकस। सौर ऊर्जा के सेक्टर में सब्सिडी बढ़ाने की संभावना है। पीएम सौर घर योजना में बढ़ सकती है सब्सिडी। 22 से 30 हजार तक सब्सिडी का ऐलान संभव है। सौर ऊर्जा के साथ ही खेती के विकास पर भी जोर रहेगा और इस बार आधारभूत ढांचे की मजबूती पर फोकस रहेगा। शिक्षा पर रहेगा फोकस, खासतौर पर कृषि और ग्रामीण विकास भी सरकार की प्राथमिकता में है। तो पानी, बिजली, सड़क के लिए होंगे बड़े प्रावधान। नए जिलों के लिए बजट के विशेष प्रावधान होंगे। नए जिलों में तैयार होना है आधारभूत ढांचा। कलेक्ट्रेट से लेकर जिला अस्पताल और दूसरे दफ्तरों के लिए बजट आएगा। 8वें वेतन आयोग का हो सकता है ऐलान और केंद्र सरकार पहले भी कर चुकी है इसकी घोषणा। कुछ विभागों में नए पदों की मंजूरी भी संभव है। तो राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज साल 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करने वाली हैं और हर सेक्टर के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इसमें खास होगा इस बार। और इससे पहले दिया कुमारी ने बजट को अंतिम रूप दिया था। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, आप ये तस्वीरें अभी भी देख रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ इसकी फोटो एक्स पर साझा भी की थी और लिखा था कि राजस्थान का बजट 2025 से 26 को अंतिम रूप दिया गया और इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद नजर आए। तो देखिए, कई इंडस्ट्रीज के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं इस बार के बजट में। इस बार दिया कुमारी राजस्थान के बजट में युवाओं के लिए रोजगार, छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी घोषणा कर सकती है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा बजट में ऐलान की संभावना है। इसके अलावा बजट में किसानों के लिए बिजली पर ऐलान का अनुमान है। इंडस्ट्री को राहत देने के लिहाज से बड़ी घोषणा की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति के तहत ऐलान किया जा सकता है। तो कई विभागों को लेकर, कई वर्गों को लेकर देखिए, यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि कृषि और ग्रामीण विकास भी सरकार की प्राथमिकता में इस बार है, तो बजट में इनके लिए भी कुछ खास होगा। इसके अलावा पानी, बिजली, सड़क के लिए बड़े प्रावधान हो सकते हैं। नए जिलों के लिए विशेष बजट के प्रावधान हो सकते हैं। नए जिलों में तैयार होना है आधारभूत ढांचा। इसको लेकर काफी कुछ इस बार बजट में आने वाला है और आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि जी राजस्थान आपको हर ऐलान की डिटेल में जानकारी देगा। आपको एक एक चीज समझाएगा कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। एक एक करके जैसे जैसे बजट दिया कुमारी पढ़ेंगी उसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको लगातार जी राजस्थान से जुड़े रहना है। भजनलाल सरकार का आज दूसरा ये बजट है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस बजट को पेश करेंगी और आपको बताएं कि वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी इस बजट को पेश करेंगी और इस बार सरकार का फोकस ग्रीन बजट पर है। तो सोलर सेक्टर होगा सरकार के फोकस में, साथ ही साथ सौर ऊर्जा के सेक्टर में सब्सिडी बढ़ाने की संभावना भी है। इस बार पीएम सौर घर योजना में सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे कि 22 से 30 हजार तक सब्सिडी का ऐलान संभव हो सकता है। सौर ऊर्जा के साथ ही आपको बता दें कि कई सारे ऐलान हो सकते हैं। खेती के विकास में खासकर कि किसानों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में बहुत कुछ आ सकता है। इसके अलावा टूरिज्म को लेकर हमने आपको बताया। एक चीज और इसमें एड ऑन हो सकती है, फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की दिशा में प्रावधान किए जा सकते हैं। और इसके अलावा ऑल राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन की टीम भी, उसमें भी कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर इस बार का जो बजट है वो काफी खास रहने वाला है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो कल भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी जब बजट को अंतिम रूप दिया गया था और आज वो बजट पेश होने वाला है। राजस्थान की भजनलाल सरकार का आज ये दूसरा पूर्ण बजट पेश होगा। वित्त मंत्री के रूप में डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस बजट को पेश करेंगी सुबह 11 बजे। चलिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सचिन और राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सीधा
रुक करेंगे और तमाम अपडेट्स लेते हैं कि हमारे सहयोगी हमें क्या कुछ अपडेट देना चाहते हैं। सचिन का सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी। सचिन, आज भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो एक्साइटेड है इस बजट को लेकर और सोच रहे हैं, अपने अपने दिमाग में बातें चल रही है, मंथन कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है उनके लिए। तो बताइए, बजट कब आने वाला है, क्या कुछ अलग अलग सेक्टर्स के लिए इस बार खास होने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल चंद्रश्री, आज राजस्थान का प्रदेश का बजट जो है वो आज जारी होने वाला है। सुबह 11 बजे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है वो बजट पेश करेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 10 जुलाई 2024 को पहला पूर्ण बजट जो है वो भजनलाल सरकार का जारी हुआ था, जिसके 70% जो कार्य है उसको पूरी करने की तैयारी जो है वो चल रही है। यानी कि 20 से 30% जो कार्य है वो फिलहाल पूरा नहीं हो पाया है जो पूर्ण बजट का था। लेकिन आज फिर से एक बार जो कह सकते हैं कि दूसरा पूर्ण बजट जो है वो आज भजनलाल सरकार का आने वाला है। और कह सकते हैं कि कई बजट से उम्मीदें जो हैं वो जनता को है। देखिए, कर्मचारी हो चाहे कह सकते हैं कि आम जनता हो, दोनों को या फिर युवाओं को कहें तो कह सकते हैं कि बजट से कई उम्मीदें जो हैं वो यहाँ पर है। तो देखिए, इस वक्त हम पत्रिका गेट पर मौजूद है, जवाहर सर्किल पे कह सकते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद है जवाहर सर्किल पे, जहाँ पर आम लोग जो है वो कह सकते हैं कि घूमने आते हैं। तो देखिए, बात करने के प्रयास करेंगे कई लोगों से यहाँ पर कि आज जो बजट है वो राजस्थान का आने वाला है। सर, बजट आने वाला है राजस्थान का। सर, आप कहाँ से हैं और क्या प्रोफेशन आपका है? सर, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ, यहीं से हैं, जयपुर से अपने। सर देखिए, गवर्नमेंट जॉब से आप हैं, आज राजस्थान का बजट आने वाला है। चाहे आम जनता की बात करें, कर्मचारियों की बात करें या युवाओं की बात करें, सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं कर्मचारियों की। सर, एक बड़ा मुद्दा जो है वो एसीपी का बना हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि जो 9, 18, 27 है और 8, 16, 32 है, उसका जो कह सकते हैं कि जो मुद्दा है वो यहाँ पर बना हुआ है। क्या कहेंगे? जो भी बजट आएगा, लोगों को अच्छी उम्मीद है, अच्छा बजट आएगा। और जहाँ तक कर्मचारी की मांगे हैं उनको भी सुना जाता है, तो सरकार के स्तर पर समुचित उसका कोई न कोई निर्णय भी लिया जाता है। देखिए, जो कर्मचारी है हमारे साथ में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने बताया कि जो बजट है वो कर्मचारियों की उम्मीद पर खरा उतरेगा। यानी कि कर्मचारियों के लिए जो बजट में पिटारा है वो कहीं ना कहीं खुलेगा। चाहे वो वेतन विसंगति की मांग हो, चाहे वो खेमराज कमेटी जब वो जारी हुई थी, खेमराज कमेटी, तो उसको लेकर जो रिपोर्ट है वो सरकार ने जारी की, कई वेतन विसंगतियों को लेकर भी उसमें बातचीत रखी थी। तो देखिए, ये तमाम बातें जो हैं ये बजट में पता लगेगी। 11 बजे जो बजट है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि जारी होगा। उप मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा में बजट पेश करेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि नर्सिंग कर्मचारियों की भी कई जो मांगे हैं वो सामने आई। कल जिस तरीके से जो नर्सिंग कर्मचारी है उन्होंने अपनी बात रखी, तो कह सकते हैं कि नर्सिंग कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा है संविदा पर जो कार्यरत कह सकते हैं कि नर्सिंग स्टाफ है उनको नियमित करने की मांग जो है वो लगातार कह सकते हैं कि नर्सिंग कर्मचारी कर रहे हैं। उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए, एक कह सकते हैं कि बजट में जो नर्सिंग कर्मचारी है उनको उम्मीद है कि उनका मानदेय जो है वो बढ़ेगा। मैम, आज राजस्थान का बजट आने वाला है, आप किस प्रोफेशन से हैं मैम? कहाँ से हैं? मेडिकल से। मैम, मेडिकल से हैं, तो मेडिकल में सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों बना हुआ है कि जो नर्सिंग स्टाफ है उनको कह सकते हैं कि परमानेंट करने का और उनकी मानदेय बढ़ाने का। तो आप उससे सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं आप? मेडिकल से ही हूँ। मेडिकल से हैं आप, तो क्या उम्मीद है बजट से आपको? अब सर वो तो वही जाने, देखो ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं बोल सकते हम। उम्मीद फिर भी आप बता दीजिए, कुछ उम्मीद हो? ये उम्मीद तो उम्मीद है जी। देखिए, मैं जो अभी बात कर रहा था नर्सिंग कर्मचारियों के जो वेतनमान की, वेतन विसंगति की, उससे जो जनता है वो साफ कह सकते हैं कि सहमति जता रही है कि उनको भी उम्मीद है कि राजस्थान का जब बजट आएगा तो उसमें उनकी बात जो है वो सुनी जाएगी। जी सचिन, आपके आसपास अगर युवा नजर आपको आ रहे हैं, यंगस्टर, तो उनसे भी बात करिएगा। राकेश का मैं एक बार रुक करना चाहूंगी, आपके पास में फिर से लौटूंगी। राकेश, आज